इजराइल की तरफ से अटैक हुआ है ईरान पर। इजराइल दहशतगर्दी से बाज ना आया। Is this real? Hindu missiles and Castus drones? Hindu It's confirmed. missiles. Adani Adani has has been been selling selling drones to Israel. When we tell y'all, caste and Hindu nationalism is a global problem. And this mutt doesn't even know the Adanis are Jain. इंडिया ने डायरेक्टली उनको एक असला दिया हुआ है। सच को बयान नहीं करते हैं, झूठ बोलकर अपना कद बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी डिश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करें कैसे इसराइल ने ईरान के एक प्रोविंस इस्फहान पे हमला किया है, जो ईरान के एक न्यूक्लियर फैसिलिटी के बहुत ही ज़्यादा करीब है। और ये हमला इसराइल ने खामेनी की बर्थडे पे किया है। तो पाकिस्तानी मीडिया और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये इसराइल की तरफ से खामेनी को तोहफा है। और पाकिस्तानी मीडिया ये भी कह रहा है कि अडानी ने कुछ दिनों पहले इसराइल को ड्रोन भेजे थे और भारत और इसराइल की डिफेंस डील भी है। तो इसराइल ने हिंदू मिसाइल से ईरान पे हमला किया है। तो पाकिस्तान ने यहाँ पे भी रिलीजन को वो लेके आ गए और पाकिस्तान यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रोना धोना कर रहा है कि इसराइल ने ईरान पे हमला किया। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। इजराइल की तरफ से अटैक हुआ है ईरान पर। इजराइल दहशतगर्दी से बाज ना आया। ईरान, इराक और शाम में कई मकामात पर हमले। इसराइल की ईरान के शहर इस्फहान और तब्रेज समेत 9 मकामात पर कार्रवाई की इत्तलात। ये क्या है? Is this real? Hindu missiles and Castus drones? Hindu It's confirmed. missiles. Adani has been selling drones to Israel. When we tell y'all, caste and Hindu nationalism is a global problem. ये सीरियस है ये बंदी? And this mutt doesn't even know the Adanis are Jains. यार हिंदू मिसाइल बेचे जा रहे हैं, देख लीजिए। अपर कास्ट बॉम्ब और हिंदू मिसाइल में बेचे जा रहे हैं दुनिया में आजकल। बहुत गलत बात है ये। दिस इज वेरी रॉन्ग। और सच्ची बात ये करते नहीं है, सच को बयान नहीं करते हैं, झूठ बोलकर अपना कद बढ़ाने की कोशिश करते हैं और कभी कामयाब नहीं होते हैं, क्योंकि सच आखिर सामने आना होता है। झूठ है, झूठ ने तो खुल जाना, तो झूठ के तो पाँव ही नहीं होते। ईरानी वजीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में धुआंधार खिताब। इसराइल को दहशतगर्द करार देते हुए कि अगर इसराइल ने ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमला किया तो हम जदीद तरीन हथियारों से इसराइली एटमी तंसीबात को निशाना बनाएंगे। पार्टनरशिप है इंडिया और इजराइल की। सो इंडिया ने डायरेक्टली उनको एक असला दिया हुआ है जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इंडिया एंड इजराइल रिसेंटली, आपको पता है, व्हेन इट कम्स टू काउंटर टेररिज्म दे हैव टेकन अ पोजीशन। कहा जाता है कि तकरीबन 1 लाख के करीब ज्यूज हैं इंडियन ओरिजिन के इजराइल के अंदर, ठीक है जी, जिनके पास इजरायली पासपोर्ट होल्डर्स हैं। सो ये एक बड़ा पुराना ताल्लुक है, लेकिन इसको दोबारा नरेंद्र मोदी साहब ने वो जिसे कहते हैं ना वो की है, सपोर्ट किया। लेकिन असल में ये डिफेंस रिलेशनशिप है। और आपको पता है पाकिस्तान जो है वो हमेशा एक थ्योरी देता रहा है। लार्जली कई पाकिस्तान के जो तबके हैं वो दे कंसिडर दिस एज ए कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, और कई ये समझते हैं कि ये सही है। कि फॉर एग्जांपल बैक इन 80s 90s ये तासुर था कि जी इजरायली जो हैं वो पाकिस्तान की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे हमले करना चाहते हैं। और कई दफ़ा तो हमने ये भी सुना कि इजरायली जो जहाज़ हैं वो लैंड कर गए इंडिया के अंदर और अभी वो उड़ेंगे और अभी वो हमला करेंगे और हम तैयार हैं, ये वो। दरअसल होता ये है कि हमारा जैसा मुल्क जब बन रहे थे या उसके बाद कई दफ़ा तो हमारे लोगों ने, लीडरशिप ने इतनी छोड़ी हैं, इतने झूठ बोले हैं कि अब हमें कई दफ़ा ये भी नहीं पता चलता सच क्या और झूठ क्या, क्योंकि हम सारा टाइम एक सिक्योरिटी स्टेट रहे। एंड सिक्योरिटी स्टेट रहने की वजह से हम जो थ्रेट है उसको एक्सटर्नलाइज करते थे। सो हमारे यहाँ पे शुरू से रहा है कि हमने बड़ा प्ले किया इंडिया इजराइल के ताल्लुकात को, ताकि हम ये कह सकें। और फिर वो हमारी जो मजहबी लॉबी उसको करती थी हाईलाइट, साथ में फौजी भाई मिल जाते थे। ये जो इंडो इजराइल डिफेंस रिलेशनशिप है ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट एक पिलर है
इनके ताल्लुकात का। इसराइल को जो है वो सपोर्ट भी हासिल है, दिख रहा है वाज़े तौर पे। पाकिस्तान का क्या किरदार हो सकता है ईरान को सपोर्ट करने में और इस सारी सिचुएशन में? जी, पाकिस्तान अपना अहम किरदार अदा कर सकता है। जंग रोकने के लिए मुसलमान ममालिक को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। लेकिन कि ईरान में जल्जला भी आ गया और साथ ही ईरान ने ये भी कहा कि उसके अपने अंदर कुछ इस तरह का हुआ है जिसकी वजह से ये धमाके हुए हैं कि एक ही वक्त में इजराइल के अटैक की खबर भी आती है और उसी वक्त में ईरान ये कहता है कि वहां पर उसके अंदर सिस्टम में ही कोई खराबी हुई है जिस वजह से ये धमाके में, और उसी वक्त में जल्जला भी आ जाता है। तो इजराइल ने खामेनेई की सालगिरह के दिन ईरान को टारगेट किया है। नेतन्याहू ने आयतुल्लाह खामेनेई की बर्थडे पर वहां पर उनकी तरफ से तो वो यही कहेंगे कि हमने उनकी बर्थडे पर ये गिफ्ट दिया है। तो अगर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी 120 किलोमीटर फ्रॉम इस्फहान है, नटान्स, तो वहां पर हमला किया जाना, यानी सिर्फ 120 किलोमीटर के फासले पर हमला किया जाना इजराइल की तरफ से, ये इसलिए मीनिंगफुल है कि इजराइल ने ये बताया है कि हम वहां पर भी अटैक कर सकते थे। कोई जंग, लिमिटेड वॉर कब अनलिमिटेड हो जाए और किसके हाथ से क्या चीज निकल जाए ये आप सोच भी नहीं सकते। ये कोई इस चीज को नहीं नाप सकता और हर कोई, आप किसी से भी सवाल करें वो ये कहेगा कि कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। जो सिचुएशन होती है जंग में, कौन किस वक्त किस पे क्या मिसाइल चला दे, क्या कर दे और इस पूरी दुनिया जंग के लपेट में आ जाए। तो ये है हालात व वाकयात। तो जनाब, उन्होंने तो आयतुल्लाह खामेनेई, इजराइल ने तो आयतुल्लाह खामेनेई की सालगिरह पर उनको ये तोहफा दे दिया है, ईरान पर हमला करके इस्फहान पर। बड़ा ही एक दिन चुना गया है, ये एक तरीके से सिलेक्ट किया गया है कि उस दिन करोगे जिस दिन कोई अहम दिन हो। तो इस वजह से उन्होंने जो है वो ये मामला किया है और ये तो ईरान को भी पता चल गया होगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करते हैं। तो पाकिस्तान हर चीज में रिलीजन को लेके आता है और इसमें भी उन्होंने वही हरकत की और पाकिस्तान का पुराना नाटक चलता रहता है, इसराइल और इंडिया की साजिश। तो इसमें भी उन्होंने वही चीज डाल दी। और वैसे भी भारत और इसराइल की डिफेंस डील कोई नई चीज नहीं है, ये बहुत ही सालों से चल रही है। और जो भारत का फाइटर जेट बनाए हैं वहाँ पे भी इसराइली टेक्नोलॉजी और रेडार सिस्टम यूज हुआ है। तो ये कोई नई चीज नहीं है। भारत इसराइल से डिफेंस की चीजें लेता रहता है और भारत इसराइल को देता रहता है। और इसराइल ने जो ईरान पे हमला किया है वो न्यूक्लियर फैसिलिटी के करीब है। तो इसके जरिए उन्होंने इसराइल को चेतावनी देने की कोशिश की है कि हम आपके न्यूक्लियर फैसिलिटी पे भी हमला कर सकते हैं। और जो खामेनी के बर्थडे पे उन्होंने हमला किया है, ये एक ट्रोल करने के लिए इसराइल ने ईरान को किया है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि इसराइल इसके बाद कुछ करेगा या नहीं मुझे नहीं पता, पर ईरान के ऊपर अब ये ईरान की इज्जत का मामला हो गया। ईरान ने अगर इसका कोई जवाब नहीं दिया तो लोग ईरान का मजाक उड़ाएंगे। तो ये हमले करने का साइकिल मुझे लगता है चलता रहेगा। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत किया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।